नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे सरकार का नज़रिया। बेसिकली हम ये जानेंगे कि आखिरकार जो सरकार है उसका क्या नज़रिया था भारत को लेकर, यानी भारत के अंदर जो रजवाड़े थे उनको लेकर भारत का क्या नज़रिया था। तो शुरू करते हैं, जानेंगे और इस वीडियो के अंदर। तो आता है छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में बढ़ जाने की इस संभावना के विरुद्ध अंतिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जब भारत आजाद हो रहा था तो ब्रिटिश इंडिया था, तो ब्रिटिशर्स ने भारत को दो ऑप्शन दिया था कि या तो वो अलग देश बन जाए या तो सारे मिलकर एक हो जाए। तो ऐसे में जो रजवाड़े थे, जो किंग्स हुआ करते थे, उन लोगों ने सोचा कि हम लोग अलग ही हो जाते। तो धीरे धीरे करके लोगों ने अलग अलग डिमांड शुरू करना कर दिया। तो मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का विरोध किया। मुस्लिम लीग ने क्या किया कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का विरोध किया, उन्होंने कहा कि भाई रजवाड़ो हैं, उनको चुनने दो, आप उनके बीच में दखल क्यों दे दो, आप क्यों चाहते हो कि सारे लोग मिलकर एक हो जाएं। लीग का मानना था कि रजवाड़े को अपनी मनमर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो दबाव डाल रही थी कि रजवाड़ों के ऊपर कि आप लोग अलग मत होइए, आप लोग अलग देश की मांग मत करिए, आप लोग एक ही हो जाइए और हम सभी मिलकर एक भारत देश का निर्माण करते हैं। ऐसे में ये बात मुस्लिम लीग को खली। उसने कहा कि ये रजवाड़ों के ऊपर क्यों दबाव डाल दें, रजवाड़ों को बल्कि अपनी मनमर्जी है, चाहे वो भारत के साथ आ जाए या तो पाकिस्तान के आ जाए, या फिर ऐसा करे वो अपना अलग देश बना ले। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो, कोई अलग देश बन जाए। रजवाड़ों को विलय में सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई। ये आपको याद करने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्टून में भी अक्सर पूछा जाता है। तो आपको ये सरश्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका पूरा नाम था, तो आप सरदार पटेल इनको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्होंने जो अलग अलग देशों के जो राजाएं थे उनको भारत के अंदर मनाने में, भारत के अंदर जुड़ने में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। देसी रजवाड़ों की चर्चा में तीन बातें सामने आई थी। जब देसी रजवाड़ों की बात करते हैं तो इनमें तीन बातें सामने आई थी। पहली, अधिकतर रजवाड़े के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे, मतलब ज्यादातर लोग तो शामिल होना चाहते थे, उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं थी। पर भारत सरकार का रुख लचीला था और वह कुछ इलाकों को सहायता देने के लिए तैयार थी, जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ। और भारत जो सरकार थी वो कुछ में एकदम से ज्यादा प्रेशर नहीं दे पा रही थी, जैसा कि जम्मू कश्मीर के मामला था, तो उसमें वो पूरी तरीके से अपना इंटरफेयर नहीं कर पा रही थी। तो क्योंकि इसका रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है थोड़ा किनारे के साइड, एकदम साइड में है, नॉर्थ के एकदम ऊपर में है, तो इस वजह से हो सकता है वो इंटरफेयर नहीं करे। क्योंकि अगर जम्मू एंड कश्मीर बीच में होता, जहाँ पे उत्तर प्रदेश है या फिर जहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, अगर इन जगह पर होता तो यकीनन जो जम्मू एंड कश्मीर है वो भारत का अंग होता, तब ये आर्टिकल वर्टिकल कुछ भी नहीं होता। क्योंकि वो एक साइड में था, एक कोने पड़ रहा था, तो भारत में उतना उन लोगों ने ध्यान, भारत के हो सकता है भारत के जो लीडर्स है उन्होंने उतना ध्यान ना दिया हो, क्योंकि उनको लग रहा था तो साइड में उतना दिक्कत नहीं करेगा, बीच में होगा तो दिक्कत करेगा। विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों में सीमांकन के सवाल पर खींचातान पर जोर पकड़ रही थी, और ऐसे में देश की क्षेत्रीय अखंडता एकता के सवाल सबसे बड़ा अहम उठा। अब ऐसे में जब सभी देशों को विभाजन हो रहा था तो सवाल अलग अलग इलाकों का सीमांकन किया जा रहा था कि ये इलाका किस में पड़ेगा, ये इलाका किनका है, ये इलाका किनका था। तो ऐसे में खींचातान बढ़ रही थी, क्योंकि हो सकता है कि एक समुदाय के लोग ये कहने लगे कि ये इलाका उनका नहीं हमारा है, और दूसरे समुदाय के लोग भी यही बात बोले कि ये इलाका जो आप उनको दे रहे हो ये उनका इलाका है ही नहीं, ये उनमें आता ही नहीं है, बल्कि ये इलाका तो हमारे में आता है, ये इलाका आपको हमको देना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है लड़ाई झगड़े हो जाए, या फिर उस इलाके, कोई मान लेते हैं ऐसा इलाका है, ऐसी जगह है जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, वहां पे तांबा ज्यादा निकलता है, स्टील ज्यादा निकलता है। तो ऐसे में वो चाहेंगे ना कि वो उनका ही पार्ट रहे, कि उनको उनसे वो छीना ना जाए। तो दूसरा भी उसी से जो जुड़ा रहेगा वो भी कहेगा कि काश ये मेरे में आ जाए। तो ऐसे में दोनों लोग आपस में लड़ाई कर बैठेंगे, कहेंगे ये तो मेरा है, वो कहेगा मेरा है। तो ऐसे में क्षेत्रीय अखंडता एक सवाल खड़ा उठा कि भाई ऐसे में तो लड़ाई हो सकती है, खींचातान होगी, तो देश में तो बहुत जगह ऐसी लड़ाई हो जाएगी जमीन बात को लेकर। बातचीत के जरिए सभी राजाएं और जिनकी सीमाएं आजाद हिंदुस्तान में नई सीमाओं से मिलती थी 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए, और शासकों ने सहमति पत्र, ये पूछा जाता है
उन जो शासकों हैं, जो रजवाड़े थे, उन्होंने किस पत्र पर भारत में जुड़ने के लिए किस पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो उस सहमति पत्र का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत किए। तो यही वो पत्र था, यही वो सहमति पत्र था जिसपे रजवाड़ों ने साइन करके भारत के अंदर जुड़ गए। इसके अंदर बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशन थी कि अगर आप भारत के अंदर जुड़ रहे हो तो आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, आपके साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा। तो बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशन था ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी, बट ये जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि किस सहमति पत्र पर दस्तखत किए गए। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इसका नाम है। तो बेसिकली क्या हुआ कि बातचीत के जरिए 15 अगस्त 1947 से पहले, आजादी से पहले पहले लगभग हमें एक अच्छा खासा आइडिया मिल गया था कि भारत के अंदर कई सारे जो रजवाड़े थे वो भारत के अंदर विलय होने वाले, उनको जुड़ने वाले और भारत एक राष्ट्र बनने वाला है। पर कई सारे रजवाड़े ऐसी थी, कई सारी जगहें ऐसी भी थी जो भारत के अंदर जुड़ना नहीं चाहते थे। वो लोग मांग कर रहे थे कि हम भारत से नहीं जुड़ेंगे, हम एक अपना अलग देश बनाएंगे। जैसे कि ये मांग हैदराबाद ने की, मणिपुर ने की। तो इनकी ये जो हैदराबाद और मणिपुर को कैसे भारत के अंदर जोड़ा गया, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में आपके जरूर पूछा जाएगा। तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है, शॉर्ट थी, पर इसमें इतना ही है और इतना आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि आपका कुछ आ जाए इसमें से। तो इसमें इतना ही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना।